जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी को क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं। क्लास 12th की मैथ एनसीईआरटी न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पे जो आधारित है उसी को पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति? तो पहले तो प्रतिलोम जानेंगे, प्रतिलोम क्या होता है। अगर कोई फलन एकैकिक और आच्छादक दोनों होता है उसे प्रतिलोम फलन कहते हैं। यदि कोई फलन ऐसा है, फलन एकैकिक और आच्छादक दोनों हो तो उसे प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? अगर त्रिकोणमितीय फलन व्युत्क्रमणीय हो, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें, अगर त्रिकोणमितीय फलन व्युत्क्रमणीय हो, या कह सकते हैं एकैकिक और आच्छादक हो तो उसे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो y = अगर कोई sin x फंक्शन है तो आपसे पूछें कि बताइए क्या यह व्युत्क्रमणीय है? तो व्युत्क्रमणीय अगर यह होगा तो सबसे पहले क्या होगा? एकैकिक होगा और आच्छादक होगा। अगर एकैकिक और आच्छादक दोनों हैं तो हम इसे कह सकते हैं फलन क्या है? व्युत्क्रमणीय है। अगर एकैकिक आच्छादक नहीं होगा तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, इसका प्रतिलोम नहीं निकलेगा। तो यानी चेक करना है तो सबसे पहले sin x का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो sin x का ग्राफ आप देखोगे तो sin x का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है लोग। तो अब आपसे पूछिए जो ग्राफ है एकैकिक है कि आच्छादक है? तो ग्राफ से देखकर आप बता सकते हैं। अगर x अक्ष के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचे, x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींचे, अगर इस ग्राफ को एक से अधिक जगहों पर यानी दो या दो से अधिक जगहों पर अगर इसे क्या करता है, काटती है, तो हम इसे कहेंगे एकैकिक नहीं है, यानी यह बहुएक फलन है। बात समझ पा रहे हैं आप? क्या कहेंगे? फिर से सुनिए। अगर x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, अगर वह रेखा इस ग्राफ को दो या दो से अधिक जगहों पे प्रतिच्छेद करता है, तो हम उसे कहेंगे बहुएक फलन है। यानी आप देखेंगे अगर x अक्ष के समांतर अगर हम रेखा खींचते हैं, x अक्ष के समांतर क्या खींचते हैं? कोई रेखा खींचते हैं, तो आप देखो यहाँ पे एक से अधिक जगहों पे प्रतिच्छेद करता है। एक यहाँ करता है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यानी हम इसको कहेंगे क्या है? बहुएक फलन है। यानी बहुएक फलन अगर होगा तो इसका व्युत्क्रमणीय निकालना इम्पॉसिबल है। यानी व्युत्क्रमणीय उसी का निकलेगा जो एकैकिक हो और आच्छादक हो। तो हम करें क्या इसमें? तो sin x जो है y = sin x है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन इनवर्स अगर y = क्या करें? x करें, तो अगर हम तभी ये पॉसिबल है जब यह फलन क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होने के लिए करना क्या है हमें? व्युत्क्रमणीय होने के लिए जैसे अगर ग्राफ ड्रा करें तो यहाँ देखिए 0 होगा, π/2 होगा यानी 90 डिग्री, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ लगभग 2π होगा ही पाई, यहाँ -π/2
यहाँ क्या होगा माइनस पाई, यहाँ माइनस 3π/2, यहाँ माइनस का 2π। यानी हम जानना चाहते हैं क्या यह फलन कब व्युत्क्रमणी होगा। तो हम इस फलन को अगर व्युत्क्रमणी करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें, इस फलन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी रोकेंगे, कुछ फंक्शन पे इसे क्या कर देंगे, रोक देंगे। और इसके बीच में अगर आप देखेंगे, यानी केवल अगर इस पोर्शन को हम लोग गायब कर दें और इस पोर्शन को गायब कर दें, तो यानी एक नया ग्राफ इधर हम बना के देखें आप, तो हमने क्या करा, इधर वाले हिस्से को गायब कर दिया, यानी बचा यहाँ तक π/2 तक, और इधर वाला गायब कर दिया, यानी बचा कि ये भी -π/2 था। अब ये अक्षर के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा करके देखो, या केवल एक बिंदु पे काटेगा। अब देखो अक्षर के पैरेलल अगर लाइन ड्रा करते हैं तो आप देखो केवल एक पॉइंट पे काट रहा है, 2 से अधिक पॉइंट पे काटेगा तो बहुएक हो जाएगा, लेकिन एक जगह पे काटता है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या है, एकैकिक है, एकैकिक और आच्छादक फलन है। तो एकैकिक अगर, यानी इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं ये -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में फलन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणी होगा। तो अगर आप और देखें यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में कई लोगों के दिमाग में आएगा सर क्या केवल -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही फलन व्युत्क्रमणी होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फलन आएंगे, जगह आएंगे जहाँ पे यह फलन क्या होगा, व्युत्क्रमणी होगा साइन। आप अगर आपकी मर्जी हो π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में चेक कर लो, अगर आप लाइन ड्रा करके देखो तो देखो यहाँ पे π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में, यानी यहाँ पे भी फलन क्या होगा, व्युत्क्रमणी होगा। यहाँ पे भी, उसके बाद इधर भी आप देख रहे हैं मर्जी -π/2 से लेकर -3π/2 के बीच में व्युत्क्रमणी होगा। यानी ऐसे बहुत सारी जगह आएंगे जहाँ पे फलन व्युत्क्रमणी होगा, लेकिन हम इस फलन को क्या करेंगे, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे वहीं पे, और उसी के बीच को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे यह क्या है, आपका मुख्य मान है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसी पे निकलेगी। समझ पा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे रेंज दिया है, कुछ फंक्शन दिया है, डोमेन रेंज दिया है। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से लेकर +1 तक होता है, क्लोज इंटरवल। यहाँ पे देखेंगे -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल भी होता है। अब इसको क्या करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, याद करेंगे, और ये बड़े काम आने वाला है आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करने के, जब प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, जब आपसे मुख्य मान पूछेगा, तब तक ये आपके एक्सरसाइज में आपको तंग करता रहेगा। तो इसको याद कर लेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला प्रश्न दे दिया है साइन इनवर्स -1/2 का कह रहा है मुख्य मान बताइए। साइन इनवर्स -1/2 का क्या बताना है आपको, मुख्य मान बनाना है। देखिए आप y = साइन इनवर्स -1/2 है, तो आप बताएं 1/2 जो होता है साइन में कितने अंश का मान होता है, 1/2 जो होता है साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, बताओ, 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, पाई में चेंज कर लेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करा के 0 0 कैंसिल आउट होगा, 3 से 18 को कैंसिल करेंगे कितना होगा, 6 होगा। यानी यह जो 1/2 है साइन π/6 की वैल्यू है। अब देखो हम चेक करेंगे, यहां से पहले माइनस को हटाना है। अब चेक करेंगे माइनस साइन जो होता है किस चतुर्थांश में माइनस होता है। तो एक कोऑर्डिनेट ड्रा करेंगे, तो पहले में देखो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में क्या होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में कौन होता है, टेन और काट होता है, चौथे में कौन होता है, सेक और कास होता है। तो साइन चेक करना किस चतुर्थांश, देखिए पहले जानकारी के लिए आप बताइए, कोई भी ऐसा आंसर नहीं हो, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो किसी का भी आंसर क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट पे नहीं आएगा। यानी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, किसी का भी ऐसा रेंज नहीं है जिसका आंसर जो आए पाई से बड़ा आए, पाई से बड़ी आंसर नहीं आ सकती। यानी रेंज की बात करें, इसका जो रेंज होगा π/2 यहाँ पे होगा, पाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का π/2। अगर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं प्लस में π/2, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस का π/2, है ना। तो यानी कोई भी रेंज नहीं होगा जिसका आंसर इसमें आएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं साइन किस चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो साइन किस चतुर्थांश में माइनस में होता है आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले में प्लस होता है, दूसरे में प्लस होता है, तीसरे में माइनस होता है। तो तीसरे में माइनस होता है, यानी इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन का -θ। अब ये देखो साइन की जो रेंज क्या होती है,
तो साइन की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2, यानी -90 और 90 के बीच में इसका आंसर आता है। तो अब यहाँ पे देखो जो आंसर लाए हो क्या -90 और 90 के बीच में है? बिल्कुल है, यानी साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर क्या आएगा, -π/6 हो जाएगा। होगा। दूसरा देखो, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि cos इनवर्स √3/2। तो ये बताइए cos में √3/2 कितने अंश का मान होता है? 30 डिग्री का। तो 30 अंश का मान होता है, 30 को अगर पाई में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, π/6 आएगा। इसका मतलब यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स π/6। अब cos का भी रेंज चेक करो। cos का रेंज देखो क्या है, cos का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच, यानी 0 से लेकर 180 के बीच में इसका आंसर आता है। तो 0 से लेकर 180 के बीच में, तो चेक करेंगे π/6 क्या 0 और 180 के बीच में है? हाँ बिल्कुल है। कितना है, 30 डिग्री। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ये आपका मुख्य मान निकलेगा, कितना हो गया, π/6। क्वेश्चन नंबर 3 है y = कोसेक इनवर्स 2 है। अब बताओ 2 कोसेक में कितने डिग्री का मान होता है? अगर आपको समझ में आए कोसेक डिग्री का मान याद ना हो तो पहले इसका उल्टा कर दो, साइन इनवर्स का 1/2। 1/2 चेक करो कितने का मान होता है साइन में, तो 30 डिग्री का। इसका मतलब कोसेक में 2 कितने का मान होता है, 30 डिग्री का। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। अब चेक करो कोसेक का रेंज क्या है, तो कोसेक का रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2, 0 से छोड़कर, 0 को छोड़कर होता है। तो यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको चेक करेंगे, इसके बीच में है, बिल्कुल है। तो cos से cos कैंसिल हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, π/6 होगा। आज हम लोग कंप्लीट 2.1 पढ़ने वाले हैं। 2.1 को आज ही कंप्लीट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स -√3, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, tan इनवर्स -√3। अब बताओ √3 tan में कितने अंश का मान होता है? तो रूट में 3 tan में अगर देखेंगे तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री को अगर आप चेंज करेंगे पाई में तो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 6 से 6 3 जा 18, यानी 10 π/3। अब चेक करो tan किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है। देख भाई तीसरा वाला तो आंसर लेना नहीं, साइन कोसेक tan और काट। अब देखो tan का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होता है, यानी जो इसका आंसर आएगा इसके इसी और इसी के बीच में आएगा, यानी दूसरा तीसरा वाला भी गायब। हालांकि tan इसमें भी निगेटिव होता है, tan सेकंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है और फोर्थ वाले में निगेटिव होता है, लेकिन इसका जो रेंज होता है, देखो रेंज जो होता है tan का -π/2 से लेकर +π, यानी -90 से छोटा नहीं हो सकता, +90 से बड़ा नहीं, यानी जो इसका आंसर आएगा -90 और +90 के बीच में आएगा। तो यानी इसका जो आंसर आएगा, यानी ये π/2 90, इधर -π/2 के बीच में इसका रेंज आएगा। तो इसके बीच में अगर रेंज आएगा तो यानी ये वाला तो पॉजिटिव होता है सारे, इसमें क्या होता है tan निगेटिव होता है, यानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y = tan इनवर्स tan माइनस का थीटा। अब tan का रेंज क्या है, -90 से लेकर +90, तो क्या होगा, tan से tan कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इसकी रेंज आ चुकी है -60 डिग्री। -60 जो होता है -90 और 90 के बीच में होता है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/3। क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। चौथा, पांचवा देखें, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, ये दिया है cos दिया है, cos इनवर्स -1/2। 1/2 cos में कितने अंश का मान होता है, तो cos में 1/2 जो मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को अगर रेडियन चेंज करें कितना होगा, π/3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/3। चेक करेंगे cos किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो देखो भाई दूसरे में तो नहीं होता निगेटिव, पहले में होता ही नहीं, तीसरे में आंसर आता ही नहीं,
तीसरे में किसी का भी आंसर, कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकाला, किसी का भी मुख्य मान निकाला तो थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में काश माइनस नहीं होता, फर्स्ट में होता नहीं, कौन से में माइनस होता, थर्ड में। और थर्ड में होता है चूंकि, इसलिए इसका रेंज भी आप देखोगे तो 0 से पाई के बीच में होता है। तो यानी यहां पे लिख सकते हैं काश इनवर्स काश पाई माइनस थीटा, यानी काश 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का काश थीटा। चौथे कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, y काश इनवर्स काश 3 का पाई में गुणा 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे कितना आएगा, 2 पाई। फिर से देखो 3 का पाई में गुणा होगा 3 पाई, 3 पाई में से पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 पाई आएगा। 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 3, काश से काश कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिल करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या यह रेंज में आ चुका है। तो काश का रेंज होता है 0 से पाई, यानी 0 से 180 के बीच में। अगर पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, 60 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कराए कितना आएगा, 120। 120 जो होता है 0 और 180 के बीच में होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काश से काश कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। अब 1 चेक करेंगे 10 में कितने डिग्री का मान होता है। 1 10 में कितने का मान होता है, 10 पाई बाई 4 का, माइनस का 10 पाई बाई 4। अब 10 के चतुर्थांश में माइनस होता है, चेक करेंगे तो 10 देखो भाई तीसरा तो लेना ही नहीं। और 10 का रेंज जो होता है -π/2 से लेकर +π, अभी बताया इस प्रश्न में, चौथे नंबर क्वेश्चन में, जो इसका रेंज होता है -90 से लेकर +90 के बीच में होता है। यानी इसका आंसर इसके और इसके बीच में है, तीसरे वाले में नहीं आना, दूसरे में नहीं आएगा। तो इसमें आएगा, इन दोनों में चेक करें किसमें निगेटिव होता है, तो पहले में पॉजिटिव होता है और फोर्थ वाले में निगेटिव होता है। तो यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y = tan इनवर्स tan माइनस का थीटा। अब देखो चेक करेंगे tan जो है का रेंज क्या होता है, तो -90 से लेकर +90, यानी -45 यहाँ पे दिया है, तो इनके बीच में, इसका मतलब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या आपका माइनस का π/4, ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी कर लेते। 7 है सेक इनवर्स 2/√3। अब 2/√3 अगर आपको वैल्यू नहीं पता है सेक में, तो इसका उल्टा कर लेंगे, काश कर लेंगे। काश का उल्टा क्या, √3/2, कितने डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू। काश में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू, सॉरी 30 डिग्री वैल्यू। तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सेक में भी कितने की डिग्री वैल्यू होगी, 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री की वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री को अगर चेंज करना रेडियन में तो π/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 0 कैंसिल हो, कितना होगा 6, π/6 हो जाएगा। यानी π/6 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक π/6। सेक का रेंज चेक करो, तो सेक का रेंज चेक करो आप, तो सेक का अगर रेंज देखोगे आप तो कितना है, 0 से लेकर पाई, यानी 180 होता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता इसका आंसर। 0 से लेकर 180 के बीच में आंसर आएगा, लेकिन π/2 नहीं हो सकता, π/2 को छोड़, यानी 90 डिग्री छोड़कर बाकी सारी वैल्यू होगी 0 से लेकर पाई के बीच में। फिर से बात समझो, सेक का जो रेंज होता है 0 से लेकर 180 के बीच में होता है, लेकिन 90 को छोड़ के। सेक का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर 180 के बीच में होता है, लेकिन 90 को छोड़ के। यानी यहाँ पे आप देखो, सेक का रेंज होता है 0 से लेकर 190 नहीं है, तो 90 को छोड़कर बाकी सारे आंसर लिख सकते हैं 0 और 180 के बीच। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, π/6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 क्वेश्चन नंबर क्या है, y = काट इनवर्स √3। अब √3 चेक करेंगे, काट में कितने डिग्री का वैल्यू होते हैं, तो 10 का रिवर्स होता है। 10 का रिवर्स करके 1/√3 हो जाएगा, इसका अगर रिवर्स करोगे तो 1/√3 तो होता है 10 में कितने डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी ये काट में देखेंगे तो भी किसकी वैल्यू होगी, 30 डिग्री की। यानी काट इनवर्स काट क्या होगा, 30 डिग्री को चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, π/6। चेक करेंगे काट का रेंज क्या होता है, तो काट का रेंज चेक करो। काट का रेंज अगर देखोगे आप कितना है, 0 से लेकर पाई के बीच में। काट का रेंज क्या है, 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रेंज में है कि नहीं बताओ, बिल्कुल है, 0 से 90 के बीच, 180 के बीच में है,
तो यानी काट से काट कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। 9वां क्वेश्चन है y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस का 1/√2। बताओ 1/√2 कितने का मान होता है काश में, सबको मालूम है। काश में क्या होता है, 45 अंश का मान होता है। तो 45 को अगर चेंज करोगे रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई कराओगे, 45 से काटेगा 45 चौके कितना होगा 180, यानी यहाँ पे लिख सकते काश π/4। काश बताओ किस चतुर्थांश में माइनस में होता है, पहले में तो नहीं होता, दूसरे में होता है, तीसरा में आंसर लेना ही नहीं है, तीसरा का प्रयोग करना नहीं, चौथे में पॉजिटिव होता है। हमको चाहिए क्या, निगेटिव, तो निगेटिव चेक करेंगे किस चतुर्थांश में माइनस होता है, तो π/2 माइनस π/2। तृतीय में, दूसरे में होता है तो इसको लिख सकते हैं काश इनवर्स काश पाई माइनस का थीटा। 4π का पाई में गुणा होगा, 4π का पाई में गुणा 4π होगा, 4π में से 1 पाई घटाएंगे कितना आएगा 3π। इसका मतलब लिख सकते हैं काश इनवर्स काश 3π/4। काश से काश कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/4। बात समझ पा रहे हैं, हमें आशा है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये इसके रेंज में इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस √2। अब देखो ये √2 कितने अंश का मान होता है कोसेक में, तो कोसेक π/4 की वैल्यू होती है, क्योंकि अगर इसका रिवर्स करोगे तो 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू 45 अंश की, तो इसमें कोसेक में कितने की वैल्यू हो जाएगी √2 45 अंश की। अब चेक करोगे कोसेक किसमें माइनस नेगेटिव होता है, तो कोसेक देखो द्वितीय में तो पॉजिटिव होता है, तृतीय लेना नहीं है, पहले में पॉजिटिव होता है, कौन से में जाएंगे सीधा सीधा चौथे में। तो चौथे में क्या होगा बताओ, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस का π/4। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 0 को छोड़। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का π/4, ये आपका आंसर। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स, ऐसे मिस्टेक प्रिंटिंग tan इनवर्स 1 कास इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। tan इनवर्स 1 की अगर वैल्यू बात करें तो 1 कितने इसका मान होता है 10π/4 का। कास इनवर्स कास में 1/2 कितने का मान होता है 1/2 कितने का मान होता है 60 डिग्री, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कास π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है 30 डिग्री, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं साइन π/6। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा π/4। देखेंगे काश किस चतुर्थांश में माइनस होता है, काश आप देखेंगे तो द्वितीय में माइनस होता है, पहले में तो प्लस होता है, इसमें भी प्लस है, तीसरा वाला लेना नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं काश इनवर्स काश पाई माइनस π/3। साइन किस चतुर्थांश में माइनस होता है, तो साइन इसमें प्लस होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें निगेटिव होता है, तो यानी साइन माइनस का π/6। बात समझ पा रहे हो, आ रही बात समझ में। तो क्या होगा π/4 3 का गुणा कराएंगे काश इनवर्स काश 3π, पाई में से पाई घटाएंगे कितना होगा 2π/3 साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। देखो साइन का जो रेंज होता है -90 से 90 के बीच, इसलिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। काश का जो रेंज होता है 0 से लेकर 180 के बीच में होता है, यहाँ पे दिया है कितना है 120, काश से काश कैंसिल हो जाएगा, तो π/4 π/6। अब क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा,
4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 कितनी बार 3 टाइम्स में आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, पाई में 3 है पाई, 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा, 4 बार में, 4 का 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 8 पाई, 6 का टेबल है 2, यानी आप देखो यहाँ पे क्या होगा 3 पाई, पाई 3 बार है यहाँ पे 8 बार है, तो 8 बार पाई और 3 बार पाई मिलकर कितना होगा 11 बार पाई, 11 बार पाई में से 2 पाई घटाएंगे कितना आएगा 9 पाई आएगा, 9 पाई बटा 12, 3 से डिवाइड करें 3 3 जा 3 9, 3 4 जा कितना होगा 12, यानी आंसर होगा 3 पाई बाई 4। बात समझ पा रही? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कास इनवर्स 1/2 है, तो कास में 1/2 कितने का मान होता है, तो कास में 1/2 कितने का मान होता है, कास इनवर्स 1/2 होता है कास 60 का यानी पाई बाई 3 का, साइन में 1/2 कितने का मान होता है, साइन 30 का यानी पाई बाई 6 का, कास का रेंज होता है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई यानी 0 से 180, यानी कास से कास कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा पाई बाई 3। साइन का जो रेंज होता है -90 से प्लस, यानी यहाँ पे 60 डिग्री है 30 डिग्री है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा साइन से साइन पाई बाई 6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3। देखिए यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, यानी पाई बाई 3 जो है यहाँ पे है, ऊपर क्या है पाई बाई 3 है, यहाँ पे देखेंगे हर समान है तो अंश जोड़ लिया जाएगा, तो हर समान है तो हर 3, अंश यहाँ पे पाई है यहाँ पे भी पाई है, 1 पाई और 1 पाई मिलकर कितना होगा 2 पाई, आपका आंसर होगा। बात समझ पा रहे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भाई साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो साइन इनवर्स x बराबर वाई है, तो आपको बताना है कि इसका रेंज क्या होगा, इसमें से सही वाला का है, यानी साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, मतलब आंसर क्या, साइन इनवर्स में अगर इनवर्स में दिया है प्रश्न तो उसका आंसर क्या आ सकता है, तो अगर साइन इनवर्स दिया है, कोई भी साइन इनवर्स दे दे आप बताओ, तो इसका अभी तक हमने जितने भी प्रश्न लगाए यक्स के जगह पर चाहे जो दिया हो उसका जो आंसर आया है वो हमेशा -90 से लेकर +90 के बीच में आया, यानी यहाँ पे देखो -90 यानी ये वाला तो खत्म, -90 नहीं, हाँ ये वाला है, ये वाला भी खत्म, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक हो। तो अब यहाँ पे देखना है क्या साइन का रेंज जो होता है -90 भी होता है क्या, आपको याद भी करवाया, आपको बताया भी कि साइन 90 की भी वैल्यू होती है, यानी 90 से छोटा नहीं 90 हो सकता है, तो 90 से छोटा नहीं 90 हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3, तो tan में √3 कितने का मान होता है बताओ, tan 60 का 60 यानी पाई बाई 3, सेक इनवर्स सेक इनवर्स 2, तो 2 कितने अंश का मान होता है सेक में, सेक में कितने का मान होता है 2, 60 अंश का, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेक 60 यानी पाई बाई 3, अगर तुम्हें पता ना चला कि 60 अंश का मान होगा तो आप सेक का उल्टा करो, cos 1/2, cos 1/2 कितने की वैल्यू 60 डिग्री की वैल्यू, तो 60 डिग्री वैल्यू है तो उसी की वैल्यू 2 भी होती है उल्टा करने पर। अब देखो सेक किस चतुर्थांश में माइनस, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3 होगा, तो सेक जो होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस, यानी माइनस का पाई बाई 3, 3 पाई का गुणा करा पाई बाई 3, 3 पाई का गुणा करेंगे सेक इनवर्स 2 पाई बाई 3, सेक से सेक कैंसिल होगा पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3, हर समान है तो अंश घटा देंगे, यानी हर 3 है तो पाई में से 2 पाई घटाएंगे कितना आएगा माइनस का पाई, ऑप्शन कौन सा होगा बी। एक्सरसाइज हो चुका है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।